तो मैं अभी सबको म्यूट कर देता हूं एंड वी विल स्टार्ट नाउ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते टू एवरीबॉडी। अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बिल्कुल सेफ रहिए, सारी प्रिकॉशंस लीजिए, जो भी बताई गई हैं, जो समझ में आती हैं 100% फॉलो करिए। अगर हम तो अभी यही बात कर रहे थे कि अगर जरूरत हो तो घर के अंदर भी मास्क पहनिए। अगर लगता है कि कोई दूसरा बंदा आया है जो इन्फेक्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता, डोंट टेक चांसेस। बेसिकली बात यही है। तो चलिए केन पे बात स्टार्ट करते, अपने सॉरी मुंडक पे बात स्टार्ट करते हैं जो हम चला रहे हैं। अभी तक मैंने पिछले कल यस्टरडे हमने 6 और 7 मंत्र को कंप्लीट किया था। हम द्वितीय मंडक के प्रथम खंड पे हैं। हमने प्रथम मुंडक के प्रथम खंड को पूरा किया, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड को पूरा किया। अब हम द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड पर हैं। इसी तरह से इस मुंडक में डिविजन्स की गई हैं, चैप्टर्स की। टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो ये बस उसको प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक इस तरह कहा गया है। और उनमें भी एक प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड करके टोटल 6 चैप्टर्स किए हैं। आज हम मोस्ट प्रॉब्ली इसको खत्म कर लेंगे, थर्ड को, तो हम 50% कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आइए मेरे साथ मंत्र नंबर 8 को देखते हैं और 8 को समझते हैं। 8, 9 और 10 वैसे छोटे छोटे मंत्र हैं, कोई इनमें बहुत ज्यादा विवेचना वगैरह नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएंगे पूरे, और इजी भी हैं, सिंपल भी हैं। तो आइए इस मंत्र को पढ़ते हैं। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहा शया निहिता सप्त सप्त। इसके वर्ड्स को समझते हैं, समझने के बाद इस पर चर्चा करते हैं। सप्त प्राणा मतलब 7 प्राण, प्रभवंती उत्पन्न होते हैं, तस्मात् उस विराट पुरुष से, उससे, सप्तार्षि 7 ज्वालाएं, 7 अग्नियां, सप्तार्चषि यानी कि 7 ज्वालाएं और 7 अग्नियां, समिधः समिधाएं, अग्नि में डालने वाली समिधाएं, सप्त होमा 7 हवन, सप्त 7 इमे लोका यह लोक स्थान, येषु जिनमें, चरंती विचरते हैं, गति करते हैं, चरंती विचरना, प्राणः प्राण, गुहा शया, गुहा शया गुहा में रहने वाले, गुहा के आशय में रहने वाले, निहिता स्থাपित, सप्त सप्त 7 7। अब यहाँ पर सब चीजें 7 7 7 के साथ कंपैरेटिवली बताई गई हैं। तो ये इट्स अ पोएटिक वे ऑफ डिस्क्रिप्शन, की जैसे हमने पहले 7 ज्वालाएं की, 7 अग्नियों की बात की थी, उसी तरह से एग्जाम्पल यूज करके ये 7 7 के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस मंत्र में ये कहा है कि 7 प्राण, 7 अग्नियां, इन अग्नियों की 7 समिधाएं, 7 हवन, 7 लोक जिनमें 7 प्राण विचरते हैं और गुहा में स्थापित हो जाते हैं, ये सारे 7 7 सब उस विराट पुरुष ने ही बनाए हैं। तो यहां पर इसका ये मतलब बैठ रहा है। प्राणी के शरीर में जो 7 प्राण बताए जाते हैं हमारे आपके शरीर में, जो कि ग्रंथों में बताए हुए हैं कि 7 प्राण कैसे होते हैं, ये 7 प्राण हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों में एक एक प्राण होता है। ठीक है, आंखों में, कान में, रसना में, टेस्ट, ये जो वाक जो जिसको कहते हैं टॉक करना, रसना नहीं वॉक, टॉक करना, बात करना, वाणी में, उसमें एक प्राण है। इस तरह से जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, त्वचा जो है वो भी एक ज्ञान इंद्रिय है, नासिका गंध भी है, ये भी ज्ञान इंद्रिय है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों में 5 प्राण होते हैं। एक प्राण मन और बुद्धि को चलाता है और 7वां प्राण कर्म इंद्रियों को चलाता है। सारी की सारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं जो एक्शन करती हैं, एग्जीक्यूशन करती हैं, वो पांचों कर्म इंद्रियों को एक ही प्राण चलाता है। तो ये 7 प्राण, 5 प्राण 5 ज्ञान इंद्रियों में, एक प्राण मन और बुद्धि में, और 7वां प्राण कर्म इंद्रियों में। तो इस तरह से ये 5 प्राण बताए गए हैं। और जो 7 गुहाएं बताई गई हैं, वो गुहाएं भी दो आंखें, 2 कान,
दो नासिकाएं, एक मुख, इस तरह से 7 गुहाएं बताई गई हैं। और फिर इन गुहाओं का जो सेंटर फोकस है, गुहा यानी गुफा, केव, वो गुहा होती है हृदय के अंदर। तो ये इस तरह से इनको यूज किया जाता है। तो प्राणी के शरीर में जो 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, एक मुख, ये 7 गुहाएं हैं, गुफाएं हैं। इनको गुफा कहा गया है। इनमें एक-एक प्राण काम कर रहा है। तो 7 प्राण इन गुहाओं में चल रहे हैं और कर्म यज्ञ कर रहे हैं। इनमें 7 किस्म की अग्नियां जल रही हैं, 7 किस्म की ज्वालाएं इनके अंदर, इन प्राणों के अंदर जल रही हैं, ये बताया गया है। और इनके जो विषय हैं, सब्जेक्ट्स, जिसको मैं देखता हूँ वो देखने का सब्जेक्ट है, जो मैं सुनता हूँ वो मेरे सुनने का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, तो इस वक्त मेरी आवाज सब्जेक्ट है आपके कानों का या आपकी श्रवण शक्ति का। तो ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, ये भी सब प्राकृतिक पदार्थ, जो प्रकृति से बने पदार्थ हैं और इन शरीर के अंदर गुफाओं को फीड कर रहे हैं। ये भी सब उस परमात्मा की बनाई हुई हैं, ये भी 7 समिधाएं हैं। तो ये मतलब हुआ कि ये जो 7 सब्जेक्ट्स बताए हैं, विषय बताए हैं, ये इन अग्नियों की समिधा हैं। बिकॉज़ इन अग्नियों को यही फीड मिलता है। तो ये फीड क्या है? ठीक जैसे कि हम अग्नि में एक लकड़ी का पीस डालते हैं तो उसको कहते हैं कि वो अग्नि की समिधा है। ठीक है ना? उसको हम कहते हैं कि वो अग्नि की समिधा है। अग्नि को फीड कर रहे हैं। तो जो अग्नि हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियों में काम कर रही है, उस अग्नि का फीड, उस अग्नि की समिधा क्या हुई? वो उस ज्ञान इंद्रिय का सब्जेक्ट, जो उसको फीड कर रहा है, वो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना? इस वक्त मेरी वाणी समिधा है, जो आपके श्रोत्र की, कानों की अग्नि को, कानों की ज्ञान इंद्रिय की अग्नि को फीड कर रही है। ठीक? ये इसका मतलब यहाँ ये बैठता है। ये है 7 समिधाएं, 7 अग्नियां, 7 प्राण और इसके विषय। ठीक? इस तरह इसको समझाया गया है। यहाँ ये 7 अपना-अपना कार्य करते हैं और वो सारे 7 लोक, वो 7 के 7 उस विराट पुरुष ने बनाए हैं। अब ये 7 लोक, ये 7 लोक कौन से आ जाते हैं? एक तो ये समझ लेना चाहिए कि ये इनकी जो एक्टिविटी की फिजिकल एरिया है, अवेलेबल ग्राउंड है, एक तो वो 7 लोग समझ लेने चाहिए। मतलब ये है कि जो आँखें हैं, वो जहाँ जहाँ ग्राउंड मिलता है आँखों को बैठने का, काम करने का, एक्शन में आने का, वो एक लोक है उसका। इसी तरह हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे प्राण, इन सब का एक-एक, एक-एक लोक, इस तरह समझाया जा सकता है कि वो 7 लोक। तो वो 7 लोक जिसमें ये 7 अग्नियाँ जल रही हैं, ये 7 काम हो रहे हैं, 7 संविधाएँ पड़ रही हैं, वो सातों लोक परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। ये सब कुछ उस परमात्मा का बनाया हुआ है। ये अंगिरा ऋषि जो हैं, ये इस तरह से इस बात को समझा रहे हैं और तब से ब्रह्म के स्वरूप को ही समझा रहे हैं। ये जो द्वितीय मुंडक है, द्वितीय मुंडक के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंत्र जिसमें उन्होंने शुरू किया और फिर उन्होंने विराट रूप बताया, ये सारे के सारे मंत्र के अंदर वो परमात्मा का, उस ब्रह्म का स्वरूप ही बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम प्रकृति को इतना विशाल और इतना महान समझते हैं, वो भी एक ब्रह्म है, क्योंकि वो भी एक्सपैंड करती है और उसके अंदर से भी हमको बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है। वो भी अक्षर है, वो भी कभी मरती नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक वो ब्रह्म जो कि इन सब को चलाता है। तो अब वो उन सब के लिए पहले उन्होंने आपको विराट रूप दिखाया था। उसी तरह से ये इन सब में उनकी विभूतियाँ, इनकी शक्तियाँ गिना रहे हैं, एक-एक, एक-एक करके। 7 इंद्रियों की शक्ति जैसे मैंने आपको बताया और उन शक्तियों की ऊर्जा या ज्वाला। इसके अलावा उनके जो विषय हैं, जो विषय कैसे हैं, वो हैं देखना, सुनना, सूँघना, चखना, फ़ील करना, टच करना, ये सारी चीज़ें और फिर मन और बुद्धि, ये सारी वस्तुएँ, मनन करना, चिंतन करना, ये सभी चीज़ें समिधाएँ हैं। ये सभी चीज़ें इनके फ़ीड हैं, इनके सब्जेक्ट्स हैं। ये सब कुछ शरीर में चल रहा है और इस शरीर में चलने के लिए परम ब्रह्म की शक्ति द्वारा ही ये सब कुछ काम कर रहा है। कर्म करने की शक्ति, कर्म करने के उपकरण,
टूल्स, उनके सब्जेक्ट्स या उनके विषय, उनके कर्म फल, उनसे प्राप्त ज्ञान और उनके द्वारा सभी कुछ दिया हुआ, ये सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। अब वो इसमें क्या कर रहे हैं कि वो एक बार तो एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक बार इंटरनल्स की बात करते हैं। एक बार वो बताते हैं कि ये प्रकृति के अंदर जितना भी तुमको दिखता है वो सब परमात्मा का बनाया हुआ। फिर वो अपने इंटरनल, ये सारा कुछ इंटरनल्स में समझा रहे हैं ताकि माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर इस बात को समझा जा सके कि ये परमात्मा को हम कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अनुभव करें, कैसे-कैसे उसको समझें। तो यहाँ पर ये साथ के कंजंक्शंस के साथ पोएटिक तरीके से ये बात बताई गई है। अब यही चीज इंटरनल के बाद फिर एक्सटर्नल पे आ जाएंगे। तो उसको अगले मंत्र में देखते हैं, 9वें मंत्र में, कि ये क्या कहते हैं। अतः समुद्रा गिरियश्च सर्वे अस्मात् तस्यन्दन्ते सिन्धवः स्वरूपः अतश्वः सर्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतै तिष्ठते ह्यंतरात्मा। सो ये इस मंत्र को अब समझते हैं, इसके वर्ड्स को समझते हैं। अतः इस विराट पुरुष से समुद्र, समुद्र, गिरेय, गिरीय पर्वत, सर्वे सारे, अस्मात् इससे, स्यंदन्ते प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, स्यंदन्ते प्रवाहित होते हैं, सिंधवः नदियां, सिंधुआं, सर्वरूपा सब प्रकार की, अता च और इससे ही, सर्वा सभी सारी, औषधिया वनस्पतियां, पेड़ पौधे, औषधियां, रसः रस, स्वाद मधुरता, च और, येन जिससे, एषः यह, भूतय सारे भूत, सब उपज, सब पंच महाभूत और उनसे बनी हुई चीजें, तिष्ठते विद्यमान हैं, ठहरते हैं, ही अंतरात्मा सब अंतर आत्माएं, जीव की, प्राणी की, प्रकृति की, सब ब्रह्म की, सभी। सो ये इसका वर्ड मीनिंग हो गया। आइए इसको समझते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है, इजी है समझने में, समझ लेते हैं फटाफट। ये कहते हैं कि उस विराट पुरुष से ही सारे समुद्र, सारे पहाड़, सब नदियां उत्पन्न होती हैं, अपना अपना काम करती हैं, और उसी के सामर्थ्य, उसी की शक्ति को पाकर सभी प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। रस, ये समझ लेना चाहिए कि रस का मतलब होता है जो भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में हमको लेने की आवश्यकता पड़ती है। मेडिसिनल जूसेस, यूं समझ लीजिए। उसको ये औषधियां और वनस्पतियां भी कहते हैं। ठीक है, ये वनस्पतियां, औषधियां सब, और जीवों के अंदर जो प्राकृतिक पदार्थों की आवश्यकता है, हमारे अंदर जो भी प्राकृतिक पदार्थ की आवश्यकता है, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी आयरन चाहिए, थोड़ा जिंक चाहिए, ये सारी चीजें भी प्राकृतिक पदार्थ हमारे अंदर चाहिए। जीवन में बस के शरीर के अंदर जो आत्मा के अंदर निवास करती हैं, स्थान बनाती हैं, हमको जो भी प्रोवाइड करती हैं, ये सब कुछ उसका बनाया हुआ है, परमात्मा का। अब उन्होंने पहले पिछले मंत्र में जैसे सात सात के एग्जाम्पल के साथ उन्होंने इंटरनल की बात की थी, अपने शरीर के अंदर की इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, मन बुद्धि की, प्राण की। अब यहाँ पर वो एक्सटर्नल से एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे पिछले मंत्र में सात सात इंटरनल थे, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे वो बात कर रहे हैं कि आउटसाइड सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले सारे फैक्टर्स, ये सब चीजें जो हमको आउटसाइड से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये चाहे पंच महाभूतों से बनी सारी वस्तुएं हैं, क्योंकि सृष्टि के अंदर सब कुछ इन पंच महाभूतों से ही बना है। तो वो भूतैव में पंच महाभूतों की बात कर ही लेते हैं, और उनसे बनी सारी सृष्टि, जिसमें कि पहाड़ भी हैं, समुद्र भी हैं, नदियां भी हैं, जो भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, औषधियां भी हैं, पेड़ पौधे, सब कुछ। तो यही बता रहे हैं कि सारा संसार, समुद्र, नदियां, पेड़ पौधे, सब जीव, प्रकृति, सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया है। ये सब है तो प्रकृति का शरीर, करेक्ट, ये प्रकृति का ही शरीर है, उसी की बॉडी है, लेकिन इस बॉडी को बनाने वाला और इनको चलाने, रखने, इनके अंदर शक्तियां प्रोवाइड करने वाला वो परमात्मा है। ठीक है, सारे साधन उसी के बनाए हुए हैं।
इनके अंदर जो भी काम कर रहा है, नदियों के अंदर जो प्रवाह काम कर रहा है, समुद्रों में जो प्रवाह काम कर रहे हैं, और समुद्रों के अंदर से जो हमको विभूतियां प्राप्त होती हैं, कि समुद्र जब तक है तब तक यहाँ से भाप उठेगी तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो बारिश बनेगी, बारिश बनेगी तो धरती पर अन्न उपज होगी। ये सब कुछ परमात्मा के नियमों से चल रहा है, उसी की आत्मा से टिका है, उसी के तहत काम कर रहा है, और यही हमको स्वास्थ्य और प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। तो इन्होंने एक्सटर्नल भी बताया, इंटरनल भी बताया कि क्या क्या है। इस तरह से ये समझा रहे हैं ताकि इस चीज को हम, आप जो भी हैं, जो इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको अनुभव करें, इसको समझें। हमको अगर परमात्मा के सही रूप का अनुभव करना है तो यही तरीका है इसको समझने का। जब तक हम इसको माइन्यूटली और माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल्स पर नहीं अडॉप्ट करेंगे, हमको ये बात समझ में नहीं आएगी। हम लोग सब परमात्मा की बात करते हैं, हम सभी करते हैं। कुछ हम में से होते हैं जो कि कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है, या मंदिर में बैठा है, या मूर्ति में बैठा है, या जो भी है, और कुछ कहते हैं नहीं जी मुझे तो दिखा। हमारा एक मित्र है, मुझे सडनली ध्यान आ गया बात करते करते, यहाँ पर है वो कनाडा में, वो पब्लिक परफॉर्मेंस शोज वगैरह करता है। मित्र परिचित है, यूं कहूं तो ठीक है, अब पिछले 3 4 5 साल से तो मिला, कांटेक्ट भी नहीं है। वो कहा करता था, कहता था कि मैं भगवान में उस दिन मानूंगा, आई विल बिलीव ऑन दैट डे जब तुम उसको लाके मेरे सामने खड़ा कर दोगे, एंड आई विल बी एबल टू फील एंड टच एंड सी हिम। अब ये ठीक है, जिसकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी बुद्धि है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये सामने खड़ा तो है हर जगह। यही तो ऋषि बता रहा है कि वो हर जगह आपके सामने खड़ा है, आपके अंदर खड़ा है, आपके बाहर खड़ा है, हर जगह वो खड़ा है, आप अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज्ञान चक्षु खोलेंगे तभी दिखेगा। नॉर्मल आईज से जो आपको दिखता है, आंखों से, चक्षुओं से जो दिखता है, वो सारी तो उसी की विभूति है, वो भी सारा कुछ उसी का बनाया हुआ है। जो आपको नहीं दिखता, जो आपके अंदर है, जो अनुभव होता है, वो भी सारा उसी का बनाया हुआ है। तो ये ज्ञान चक्षु जब तक आप खोलेंगे नहीं, तब तक उसको आप अनुभव करके, प्रतीत करके समझ नहीं पाएंगे। यही अंगिरा ऋषि यहाँ समझा रहे हैं। आइए 10वें मंत्र को देखते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट मंत्र है, इसको भी कर लेते हैं और फिर उपसंहार पे आ जाएंगे, कंक्लूजन पे। पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकीरतिह सौम्य। इसको समझते हैं शब्दों को। पुरुष, परम पुरुष ब्रह्म में स्व ही एव ही इदम यह विश्वम सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, विश्व कर्म कर्म, तपह तप, ब्रह्म ज्ञान, परम सत्य, परम अमृतम परम मोक्ष का स्थान, एतद यह इसको, ह जो, एतद वेदो निहितम वेदः निहितम वेद जानता है, निहितम स्थित विद्यमान है, गुहायाम हृदय में, सह वह अविद्या ग्रंथिम अविद्या की गांठ को, अज्ञान की गांठों को, अज्ञान की पकड़ को, विकीरति बिखेर देता है, तोड़ देता है, लूजन कर देता है। इध यह इस जन्म में, इस लोक में ही, यह सौम्य, हे शिष्य, हे मेरे प्रिय शौनक, दिस इज द मैसेज। तो इसको अब समझते हैं और इस पर बात करते हैं। हे सौम्य, ये सारा ब्रह्मांड ये विराट पुरुष में है, उसी विराट पुरुष में कर्म तप ब्रह्म परम अमृत सब उसी में है। अपने हृदय के अंदर गुहा में जो उसको जान लेता है, उसके लिए अविद्या की गांठें खुलने लग जाती हैं। जिसने जिसने हम सबको बांध रखा है, वो सब खुल जाती हैं, टूट जाती हैं। हे मेरे शिष्य, इसको समझते हैं। एक बड़ा प्यारा सा मंत्र है वेदों में, जो हम कभी कभी प्रार्थनाओं में यूज करते हैं, जिसमें हम यही कहते हैं परमात्मा से कि ये जो मेरे शरीर के अंदर ऊपर, बीच में और नीचे जो गांठें लगी हुई हैं,
ठीक है। गांठें, जकड़न, जो हमको जकड़ के रखा हुआ है हमारे कॉन्सेप्ट्स ने, हमारे बिलीफ्स ने, हमारी भूख ने, हमारे स्वार्थ ने, हमारे अभिमान ने, इन सब गांठों को परमात्मा रिलीज करिए। ठीक है, ये वेदों में मंत्र हैं, कभी उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर इसमें एक एग्जाम्पल मैं यूज करना चाहता हूँ। एक उपनिषदों के अच्छे ट्रांसलेटर हैं, कमेंटेटर हैं, महात्मा नारायण स्वामी। इसको महात्मा नारायण स्वामी इस मंत्र को जब समझाते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक लोहे का गोला, लोहे का एक बॉल, लोहे का एक गोला आग में डाल दीजिए और उसको खूब तपने दीजिए, तपने दीजिए, तपते 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 वो आग की तरह लाल हो जाएगा, आग ही बन जाएगा। तब उसको अगर आप आग कहें तो भी ठीक है, क्योंकि जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो भस्म हो जाएगा, इमीडिएटली जल जाएगा। और उसको लोहा कहें तो भी ठीक है, क्योंकि लोहा तो वो है ही। तो उसको लोहा भी कहें, आग भी कहें। ठीक इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड की अग्नि, ये ब्रह्मांड का गोला प्रकृति तो है तो ये प्रकृति, जैसे वो लोहा तो है, मगर इस लोहे के अंदर, इस प्रकृति के अंदर सारी अग्नि, सारा तेज, सारा प्रज्वलित लाल सब कुछ वो ब्रह्म का है, वो परमात्मा का है, वही चमक रहा है। सब कुछ को वो खा रहा है, भस्म कर रहा है, यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति सारी परमात्मा की ही दी हुई है। वो परमात्मा की ही अनुभूति, शक्ति, विभूति है जो इसको एनगल्फ करके रखे हुए है पूरी चीज को। इस तरह से वो इसको समझाते हैं। सभी कुछ उसी की शक्ति से काम कर रहा है। पिछले मंत्रों में ये समझाया था कि सात सात के एग्जाम्पल से, तो उसको फिर से समझते हैं कि मानव का प्राणी शरीर, उसमें 7 प्राण कहे हैं। एक एक प्राण एक एक ज्ञानेंद्रिय के लिए, ये 5 हो गए। एक प्राण सभी 5 कर्म इंद्रियों के लिए, और एक कॉमन प्राण जो कि 7th है, वो है बुद्धि और मन के लिए। तो ये प्राणी के 7 प्राण बताए गए हैं, और इन सातों के विषय, इनकी शक्तियां, इनके कर्म, इनके कर्मों के स्थान, ये सब बताया हुआ है। हाथों से हम अन्न की उपज करते हैं। ये हाथ कर्म इंद्रिय है, करेक्ट। जो हाथ है वो हमारी कर्म इंद्रिय है, एक्शन, एग्जीक्यूशन की ऑर्गन है। इससे हम अन्न को उपज करते हैं। सभी 5 कर्म इंद्रियों से एक ही प्राण काम करता है। इन सब में पांचों कर्म इंद्रियों में एक ही प्राण काम करता है, यही कहा गया। ये परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति है। जो इस परमात्मा की शक्ति से हाथों से कर्म किया, तो इस कर्म से उत्पन्न हुआ परमात्मा की प्रकृति से प्राप्त किया हुआ, उसी शक्ति से बना हुआ वो अन्न, जो कि परमात्मा की शक्ति से बना है, हमने हाथ से उठा के मुंह में डाला। ये व्यवस्था है, सिस्टम है, ये रित है, ये नियम है। ये भी परमात्मा ने ही बनाए हैं। अब उस अन्न को हमारे पेट में जाना है, तो हमने मुंह में डाला तो वो अन्न पेट में चला गया, पेट का विषय बन गया अन्न। ठीक है ना। इस कर्म में एक इंद्री और कर्म का स्थान, सब कुछ इन्वॉल्व है। अब उस कर्म का स्थान हाथ, जिससे हमने अन्न को बनाया था, हाथ जिससे हमने उस अन्न को उठाया था, मुंह जिसमें अन्न को डाला था, ये एक एक स्थान अब बदल गया। अब वो पेट जो है वो हमारा अन्न का स्थान बन गया। ठीक है ना, वो क्योंकि वो पेट में चला गया। अब पेट के अंदर जो काम कार्य क्षेत्र हो रहा है, वो सारा कार्य क्षेत्र पेट के अंदर जो चल रहा है, वो भी परमात्मा की बनाई हुई उसी अग्नि, उसी ज्वाला से चल रहा है। अब वो पेट का विषय है अन्न, और वो स्थान है। तो हर प्राण का अपना अपना विषय है। परमात्मा ने कर्म क्षेत्र की तरह इसको बनाया है, हर एक चीज को, और वो अपने अपने नियम पे चलती है। हर चीज नियम पे, उसी रित पे, उसी सिस्टम पे चलती है। ये सारा कुछ उस परमात्मा ने बनाया है। उनके कर्म, उनके कर्म का स्थान, उनके कर्मों का समय, उनके कर्मों का काल, और उनके कर्मों के कर्म फल, कि वो जो अन्न पेट में गया है उसका क्या बनेगा। ये उस अन्न का कर्म फल, या पेट के द्वारा क्रिएट किए गए कर्म का कर्म फल क्या बनेगा। ये भी सारा सिस्टम परमात्मा ने बनाया हुआ है। इस संसार की सभी क्रिएटेड पदार्थ, सभी चीजें,
जैसे कि समुद्र हैं, नदियां हैं, जो भी हैं, ये सब कुछ उस परमात्मा के बनाए द्वारा, उस परमात्मा के ही शक्तियों की एक किस्म से, उसी आत्मा की, उसी शक्ति की, उसी परमात्मा की विभूति है। साथ साथ के एग्जाम्पल से ये बात समझाई थी। ये अपरा के द्वारा परा विद्या को समझने का तरीका है। अपरा वो जो हमको दिखता है सारा कुछ, एवरीथिंग दैट इज दृश्य, चाहे वो हम अपने शरीर को देखते हैं, चाहे बाहर की सृष्टि को, प्रकृति को देखते हैं, इनके द्वारा परा विद्या जो हमको दिखती नहीं है, परमात्मा की विद्या, उसको पाने का ये एक स्टेप या सरिया या तरीका बताया गया है। जो इस परा विद्या को अपने मन, बुद्धि, हृदय से जान और मान लेता है, उसके अज्ञान की ग्रंथियां, गांठें खुल जाती हैं। इस शरीर में या इस रूपवान दिखने वाली प्रकृति में सब कार्य और कार्य के परिणाम उस परमात्मा की शक्ति से ही चल रहे हैं। उनके चलने का स्थान, उनके चलने का मौका, अपॉर्चुनिटी, उनके चलने का समय, काल, सब परमात्मा ने दिया है। ये इस चीज को जो अपने अंदर डाल लेगा, अपने अंदर मान लेगा, समझ लेगा, इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने अंदर उसको समाहित कर लेगा, उसकी जो गांठें हैं वो खुलने लग जाएंगी। ठीक, गांठें कौन सी हैं? गांठें हैं अविश्वास की, गांठें हैं प्रेजुडिसेस की, गांठें हैं अभिमान की, गांठें हैं गलत ज्ञान की, अज्ञान की। ये सब गांठें खुलने लगेंगी। जब तक ये खुलेंगी नहीं, हटेंगे नहीं, शैकल्स जब तक रिलीज नहीं होंगे, चेन्स, तब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी, तब तक प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलेगा। ये 3 ब्रह्म यहां वर्णन किए थे, उसको एग्जाम्पल की तरह यूज किया था। उनके पीछे की शक्ति, जीवात्मा के कर्म और कर्म का क्षेत्र, उसका शरीर और उसके शरीर के कर्म और कर्मों के फल, मूल प्रकृति जो कि मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति के कर्म का क्षेत्र और दृष्ट रूपवान सारी प्रकृति और इनके पीछे की शक्ति तीसरी। ये इस एग्जाम्पल से इस बात को समझाया गया है। यही विद्या है, यही ज्ञान है, यही परा विद्या तक ले जाने वाला जानने योग्य ज्ञान है। जो कि उन्होंने पूछा था शौनक ने कि मुझे वो ज्ञान बताइए जिसको जानने से मैं सब कुछ जान जाऊंगा। तो ये वो ज्ञान है। कर्म और तप के द्वारा ये सब जाना जा सकता है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि कर्म से और तप से ये सब कुछ जाना जा सकता है और उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये प्राप्त के मुख्य कारण हैं। इन कारणों द्वारा प्राप्ति का सुयोग, अवसर, स्थान, समय, शक्ति सब उस परमात्मा ने ही दी है। इसको समझकर अज्ञान की गांठों से छूटो, खुलो और फिर नीचे और नीचे वाली जाने वाली योनियों से बचो। ये मैसेज यहां पर दिया गया है। तो मैसेज बहुत सिंपल है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, और बड़ी सिंपल है। जब तक कि अज्ञान की गांठ नहीं छूटेगी, ज्ञान अपने अंदर नहीं बैठेगा। कर्म और तप से ये प्राप्त होगा। ये वो बिगिनिंग से बता रहे हैं कि कर्म करो, तप करो, सफलता प्राप्त करो, सक्सेसफुल प्राप्त करो, तप को और तपाओ, उसको और तपाओ और उसका जायजा लो, उसका ऑडिट करो। ये सारी बातें वो बिल्कुल शुरू से समझा रहे हैं और उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसे होगा और वो ज्ञान कौन सा है। कि वो अल्टीमेट ज्ञान वही है कि जब हम हर वस्तु में, हर चीज में, हर शक्ति में, हर पॉसिबिलिटी में परमात्मा को देख पाते हैं, तभी वो ज्ञान है। ये 10वें मंत्र का कंक्लूड खत्म हुआ यहाँ पर। अब मैं एक बार उपसंहार या कंक्लूजन पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद कंक्लूजन, इन 10 मंत्रों का कंक्लूजन पढ़ लेता हूँ और उसके बाद फिर आपके प्रश्न ले लूंगा और अगले हफ्ते हम द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड पे बात स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा और डीप चला जाएगा ऑन द ब्रह्म ज्ञान कि परमात्मा का और परिचय कैसे है, क्या है, वो थोड़ा और डीप चला जाएगा क्योंकि वो एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन पढ़ लेता हूं मैं। इसमें कहा गया कि वो ब्रह्म अक्षर है। इसमें 2 ब्रह्म की बात की गई है। एक जो अपनी हर एक, दोनों ब्रह्मों में एक ही कॉमनैलिटी है कि वो अपनी चिंगारियों से हर तरफ फैला रहा है अपने आप को।
अक्षर मूल प्रकृति जो वृद्धि का काम करती है, विस्तार करती है, रूपवान संसार बनकर प्रकट होती है, वो एक ब्रह्म है। और इससे अलावा, इससे अलग एक अक्षर ब्रह्म इससे परे और है, वो दूसरा अक्षर ब्रह्म है, जिसे अक्षरात परतः पर कहा है, यानी कि इनसे अलग वो परमात्मा है। और उसके गुण क्या हैं? तो सब शक्तियां, सब पदार्थ, सब जीव, शरीर, सारी प्रकृति वही उत्पन्न करता है। सारे प्राण और सब प्राण शक्ति शरीर की, प्रकृति की वही उत्पन्न करता है। उसका विराट पुरुष का वर्णन है, इमेजरी है, वो चित्र बनाया गया है, उसके द्वारा उसको समझाया गया है कि सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा का शरीर है जिसमें वो कार्य करता है। और उस ब्रह्मांड की सारी शक्ति भी उसी की दी हुई है। वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, हर स्थान पर है, हर समय पर है, और एक साथ सबका ज्ञान उसको है, और वो सदा विद्यमान है। जैसे कि गीता में समझाया गया था कि एक क्षेत्र होता है और एक क्षेत्रज्ञ होता है, दोनों अलग होते हैं। शरीर हमारा क्षेत्र है और हमारी आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो इस क्षेत्र को जानती है और इसमें इसका ज्ञान लेकर इसमें काम करती है। उसी तरह से सारी परमात्मा की प्रकृति जो है, ये सारी मूल प्रकृति जो है, ब्रह्मांड जो है, ये क्षेत्र है, ये परमात्मा का क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। वो इसको जानता है, वो उसका ज्ञान रखता है, और इसमें वो सारी एक्टिविटीज करता है। विराट पुरुष का डिटेल वर्णन गीता के 13th अध्याय में हमने देखा था। जैसे हमारी आत्मा की शक्ति हमारे शरीर में काम करती है और काम कराती है, ठीक उसी तरह परमात्मा की शक्ति सारे प्रकृति में काम करती है और काम कराती है। हमारी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो यह शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जब ब्रह्मांड में से परमात्मा की शक्ति खींच ली जाती है तो प्रलय काल में सारा ब्रह्मांड नष्ट होकर खत्म हो जाता है। ठीक, ये सारा उसका कार्य क्षेत्र है, उसी की शक्ति है, वही काम कर रही है और वही काम करवा रही है, और सारे ब्रह्मांड में उसकी शक्ति काम करती है। हम सबके शरीर में, प्राणी के शरीर में, सब शक्तियां उसी के द्वारा की गई हैं। ये सृजन शक्ति जो है, जिससे हम क्रिएशंस करते हैं या अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, ये भी सारी शक्ति उसी की दी हुई है। विशेषतः इसको मेंशन करके समझाया है, इसकी प्रक्रिया बताई है 5वें मंत्र में, और बताया कि ये सब उस परमात्मा की ही दी हुई शक्ति है। सारा ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान, उसके द्वारा जाने वाली वस्तु, सब उसी की बनाई हुई है। हर कर्म उसके सहारे, उसी के ज्ञान के द्वारा चलते हैं। इसको करने का स्थान, समय, काल सब उसका बनाया हुआ है। ये कर्म की भूमि, इसकी प्रेरणा, इसकी अपॉर्चुनिटी और गाइडेंस सब उसकी बनाई हुई है। उसको फॉलो करो, उसके डिजाइन को समझो और उसका अनुग्रह करो। तो कर्म, फल और उसके कंट्रोल में जो भी आएगा, क्योंकि तुम उसके अनुसार चल रहे हो, तो जो कर्म फल है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसी कंट्रोल में है, वो जो आएगा, वो मिलेगा, वो मधुर होगा, वो स्वादिष्ट होगा, वो तुमको अलग अलग लोकों में लेके जाएगा, जहां से तुमको सिद्धि मिलेगी और प्रकाश मिलेगा तुम्हारे को उन्हीं लोकों में, चाहे वो जो भी हो, सुख और मधुरता का लोक होगा जिससे हमको अनुभव होगा। वैसे ही जैसे तमस और अज्ञान और कष्ट और इन सब चीजों से जिनको जो मिलता है वो दूसरे लोकों में जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञान में भटकते हैं। इनसे दूर हो जाओ, कष्ट, दुख, अपमान से दूर हटो, उन लोकों की तरफ मत देखो, उनसे हटो। ठीक, उसी परमात्मा ने सब दिव्य शक्तियां काम करने वाली बनाई हैं। उसी के बनाए विधान से देवता, सिद्ध पुरुष, साधारण मनुष्य सब बनते हैं, पशु पक्षी सब बनते हैं और कार्य में लग जाते हैं। सारे ज्ञान उसी परमात्मा के बनाए हैं। वही है जो प्राण, अपान, अन्न, तप, श्रद्धा, सत्य, प्रकृति और उसके सारे नियमों को बनाता है। वही हमारे सामने इन चीजों को रखता है एज एन एग्जाम्पल, और वही ये सारी चीजों को बनाता है। इस बात को सात 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 के उपकरण से, एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाया है। 7 प्राण, 7 अग्नियां,
7 प्रकार के हवन, 7 प्रकार के लोक, इनके द्वारा परमपिता परमात्मा की विशाल विविध शक्तियां और उनकी कार्य शक्तियां सब समझाई हैं मंत्रों में। और जिस रूप से ये रूपवान प्रकृति बनती है, जिसका हम रूप देखते हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र है, जो भी है, ये सब उसी की बनाई हुई हैं। जैसे प्राणी के शरीर के अंदर सारी क्रियाएं उस परमात्मा ने बनाई हैं, इसी तरह प्रकृति की सारी क्रियाएं भी उस परमात्मा ने बनाई हैं। जो इस प्रकार से उस परमात्मा के रूप को, सत्य को समझ लेता है, उसे अपने हृदय के अंदर, अपनी हृदय की गुहा में, केव के अंदर बैठा लेता है, बसा लेता है, जान लेता है, मान लेता है और श्रद्धा विश्वास रखता है, वो फिर नीच योनियों में, नीच जातियों में नहीं जाता। उसके लिए मोक्ष के द्वार खुलने लग जाते हैं, प्राप्ति संभव हो जाती है। तो इस चैप्टर में यही समझाया। अब इसको मैं आगे नेक्स्ट वीक चलाऊंगा, जो कि मैं द्वितीय खंड के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड को स्टार्ट करूंगा। उस पर चर्चा वो थोड़ी और डीप होगी। यहाँ पर अब ये कंक्लूड हो जाता है। हमने 50% मुंडक उपनिषद खत्म कर लिया। 3 पार्ट्स हो गए हैं, 3 पार्ट्स बाकी हैं। अब इतनी देर तक जो चर्चा और बात हुई है, अगर इस पर आप लोगों ने कुछ विचार रखने हो या प्रश्न पूछने हो तो ओपन, लेट्स डू इट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड। जो आज बात हुई है या जो कल बात हुई है, दोनों पर। हाँ जी, नमस्ते पीयूष जी। जैसे आपने कहा है कि हर एक प्राण का स्थान स्थापित है शरीर में, तो आत्मा का स्थान कहाँ पर है? आत्मा का स्थान सारे शरीर में है। पूरे सारे शरीर में के अंदर उसकी शक्ति काम करती है, कोई एक स्थान पर टिक के नहीं रहती। वैसे ये माना जाता है कि मनुष्य शरीर में 2 हृदय कहे गए हैं। एक हाँ। हृदय हार्ट वाला हृदय और एक हृदय मस्तिष्क वाला हृदय। ठीक है, क्योंकि यहीं से सारी नस नाड़ियां निकलकर सारे शरीर में फैलकर अपना अपना काम करती हैं। तो मैसेज भी यहीं से जाती है और मैसेज रिसीव बैक भी यहीं से होती है। तो ये माना जाता है नॉर्मली कि आत्मा इन दोनों स्थानों में मुख्यतः बैठती है, मगर वो अपना काम सारे शरीर में फैल के करती है। उसको फैलने का जो प्रवाह का जो सिस्टम है, वो प्राण प्रोवाइड करते हैं। देखिए इसको यूं समझिए कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, स्पेशली अगर हम योग पढ़ेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर 10 प्राण काम करते हैं। करेक्ट? 10 प्राणों में 5 मुख्य प्राण कहे गए हैं और 5 उप प्राण कहे गए हैं। ये प्राण सब शरीर के अंदर ऑक्सीजन जब जाती है तो उससे ये एक्टिवेट होकर काम करते हैं, अलग अलग काम। एक प्राण जो हमारे के अंदर खींचने से अंदर सांस जाती है, एक प्राण जो बाहर निकलती है, एक प्राण जो हाजमे के सिस्टम को काम करती है, एक प्राण जो सब कुछ ऊपर ब्रेन वगैरह तक ऑक्सीजन को लेके जाती है। इस तरह समझाया गया है। तो 10 प्राण अलग अलग बताए गए, लेकिन यहां पर बात हुई है 7 प्राणों की। करेक्ट? तो वो 10 प्राण फिजिकल हैं, जो कि फिजिकल हर बॉडी के अंदर काम करते हैं, और यहां जो 7 प्राण बताए गए हैं, वो 7 प्राण परमात्मा की शक्ति के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में बताए गए हैं। ठीक? प्राण प्राण की तरह यूज हुए हैं दोनों जगह उसको प्राण कहा है। पर जिस तरह मनुष्य के अंदर जब तक प्राण स्थापित नहीं होता, प्राण नहीं आता, वो जीवित नहीं होता। करेक्ट? उसके बाद जब जीवन प्राप्त होता है तो उसके बाद उसका फिर 10 प्राणों में विभाग किया जा सकता है। लेकिन वो प्राण शक्ति जो अंदर आती है, वो परमात्मा के द्वारा दी गई प्राण शक्ति को इन्होंने 7 में विभाग करके समझाया है। करेक्ट? तो ये सारी की सारी, जैसे परमात्मा की शक्ति बताई गई है, उसी तरह आत्मा की शक्ति, आत्मा भी इसी तरह सारे प्राणों के साथ फैलकर सारे शरीर में काम करती है। जी। तो उसका अर्थ ये है कि प्राणायाम करने से उन प्राणों को शक्तियां प्राप्त होती है ऑक्सीजन के रूप में। यस। तो उससे उनको लाभ मिलता है। यस, मिलती है तो शरीर को लाभ मिलता है। बिल्कुल ठीक बात। इसीलिए सब देखिए, अगर आप प्राणायाम का सिस्टम्स फॉलो करेंगे तो उसमें बड़ी करेक्ट
एकदम सही तरीके से बताया गया कि इस फलानी चीज के लिए ये वाला प्राणायाम करिए, इस हाँ, काम के लिए ये प्राणायाम करिए, ठीक है ना? वहां हाँ पर जी, जनरल तो है ही, 3 4 5 6 हैं जनरल, कि ये जनरल तो करिए, सभी के लिए अच्छे हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक्स भी हैं, क्योंकि वो प्राण के शक्तियों पर, जो प्राण की एक्टिविटीज है, उस पे कंसंट्रेट करके उनको बनाया गया है कि हाँ जी, इसके लिए ये अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, कोई और प्रश्न, और कोई पूछना हो आज इसके बारे में कुछ भी, आज के विषय के बारे में, या सारे आज अभी तक जो हमने मुंडक में किया है उसके बारे में? तो अभी तक हमने मुंडक का यही कंक्लूजन देखा है सारे मुंडक में। वो आपको बिगिनिंग से यही बता रहे हैं, क्योंकि शौनक ऋषि उसके पास यही पूछने के लिए गए थे कि एक वो ज्ञान दीजिए जिससे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही जनरलाइज्ड टाइप का क्वेश्चन है, और इसको एक ज्ञान की तरह आंसर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही अंगिरा ऋषि इसको इनकैप्सुलेट करके समझा रहे हैं कि इसको समझो। और वो जो समझा रहे हैं वही बता रहे हैं कि देखो, कार्य में क्षमता और सफलता बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर आपने कोई काम करवाना हो तो जो बिजी आदमी होता है उसको दीजिए, वो काम करेगा, क्योंकि उसको काम करने की आदत होती है और वो काम करता है। जो वेला बैठा होता है, जो कुछ काम नहीं करता, वो ये काम भी नहीं करेगा जो आप उसको दोगे। यही कहा जाता है ना। ठीक इसी तरह, जो अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है, उसके लिए तप करता है, उसके लिए हर किस्म की मेहनत करता है, कर्म करता है, जायजा लेता है, उचित तरीके से काम करता है, जहां जरूरत पड़ती है उसमें री इन्वेस्ट करता है, दोबारा उसमें मेहनत करता है, वही इंसान ज्ञान प्राप्ति में भी पूरी तरह से तप करके, मेहनत करके सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि यहाँ भी तप करना पड़ेगा, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। यही अंगिरा ऋषि उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं, और समझाने के बाद उसको इस पर लेके आते हैं कि परमात्मा को कैसे पहचानना है, कहां से कैसे पहचानना है, ये ब्रह्म क्या है जिसको तुमको पहचानना है। हर चीज जो कि लाइफ में हम डेली देखते हैं, डेली समझते हैं, यूज करते हैं, आउटसाइड सोर्सेस को भी, इनसाइड को भी, अपने शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी, सभी कुछ को जान के समझ कर हमको परमात्मा को कहाँ कैसे पहचानना है, यही समझा रहे हैं उसको अंगिरा ऋषि। हमारे अंदर एक आत्मा है, हम सब के अंदर एक आत्मा है, इसको हम जानते हैं, चाहे उसको हमने कभी नहीं देखा। ये सब जो कहते हैं मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिए तो मैं मानूंगा, वो उन्होंने कभी आत्मा को तो अपने सामने खड़ा नहीं किया ना देखने के लिए। लेकिन वो मानते हैं कि मेरे शरीर में या किसी और के शरीर में एक आत्मा है, क्योंकि फलाना मेरा जो रिश्तेदार था वो मर गया तो उसकी आत्मा चली गई। ये तो मान लेते हैं वो, हालांकि उन्होंने उसको सामने खड़ा देखा नहीं आत्मा को, लेकिन मान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कहीं पर मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं, कहीं पूरी तरह जानते हैं, कहीं नहीं जानते। यही सारी गांठें हैं, यही सारी वो शैकल्स हैं जिसने हमको जकड़ के रखा हुआ है। और सबसे बड़ा शैकल होता है अभिमान और अज्ञान का। अभिमान कि मैं जो जानता हूं वो तो जानता ही हूं, बस मेरे से बियॉन्ड कोई नहीं, मेरी बुद्धि के ऊपर कोई नहीं, और है भी तो पहले डाउट कर लो पहले। अभिमान, और अपनी हर चीज पे अभिमान। फिर अपने अज्ञान पर अभिमान, कि जो अज्ञान मेरे पास है उस पर भी अभिमान, कि मैं तो अपने प्रेजुडिसेस पर, अपने अज्ञान पर ही जिंदा हूं, मैं उसी के सहारे चलने वाला हूं। तो ये अज्ञान, ये सारी गांठें हैं, और ये गांठें खुलेंगी कैसे? जब हम उस परमात्मा को समझना शुरू करेंगे, जब हम उस परमात्मा को सही, जैसे वो बता रहे हैं अंगिरा ऋषि, उस रूप में एक्सटर्नल इंटरनल सभी अनुभूतियों के साथ, अपने अंदर की और अपने बाहर की सभी शक्तियों की, ये जानकर कि ये जो टाइम है ये उसने बनाया है, काल जो है उसने बनाया है, सारे लोक सारे स्थान उसने बनाए हैं। चाहे जिस मर्जी कॉन्सेप्ट पर आप इसको ले लीजिए, डेली रूटीन लाइफ में ले लीजिए, या जैसे पंडित वंडित समझाते हैं उस तरह से समझ लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए, वो हर लेवल पर आपको यही समझा रहा है कि परमात्मा का ज्ञान कहाँ से कैसे प्राप्त करना है। और जब ये परमात्मा का ज्ञान
प्राप्त करना शुरू होगा, तब सूरज का जो प्रकाश उठता है, तब आस्ते आस्ते अंधकार दूर हो जाता है। और जब अंधकार दूर होता है प्रकाश से, तो फिर अंधकार कहीं रहता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है, उसकी टोटल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रकाश आ जाता है, सनलाइट पूरी शाइन करने लग जाती है। उसी तरह जब ये ज्ञान सीप इन करना शुरू होगा और फैलना शुरू होगा अपने अंदर, अपने मन में, अपने बुद्धि में, तभी ये अज्ञान और इस अज्ञान के शैकल्स, ग्रंथियां, गांठें छूटनी शुरू होंगी, तभी शुरू होंगी। और इनको समझोगे तभी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। तो उसने ये बेस बनाकर परमात्मा की इंट्रोडक्शन हमको दे दी है अंगिरा ने, कि ये यूं समझो। और इसको समझने के बाद अब और डीप परमात्मा का नॉलेज क्या है, वो अगले खंड से वो शुरू करेंगे उस पर बात करनी। तो हमको भी ये समझना पड़ेगा, जब तक अब तक जो हमने मुंडक में फॉलो किया है, अगर हम उसको समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे, इसको छूट जाएगा हमारे से। तो ये अपने अंदर बैठाना पड़ेगा। जब ये बैठ जाएगा अपने अंदर कि वो ज्ञान परमात्मा का क्या है, उसको कहाँ देखना है, कैसे समझना है, इंटरनल में, एक्सटर्नल में, हर जगह, तब ये चीज हमारे अंदर बैठने लगेगी, ये अनुभूति बैठने लगेगी। ये अनुभूति बैठने से क्या होगा कि जो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं काम करती हैं, अज्ञान काम करता है, जो हमको लीड करता है टुवर्ड्स अज्ञान एंड मोर अज्ञान एंड मोर अज्ञान, वो छूटने लगेगा। और वो छूटने लगेगा तो हमारा मोक्ष का रास्ता, फ्रीडम का रास्ता तय हो जाएगा। ठीक, यही उन्होंने एग्जाम्पल्स देके आपको बातें बताई हैं। तो ये मेडिटेशन से क्या अज्ञान की गांठें खुल सकती हैं? मेडिटेशन से, अंदर मेडिटेशन एक तरह का रीसेट बटन होता है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि पुराना जो है वो एक बार थम जाएगा, और थम कर नया खुलने के लिए एक रूम अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, और अगर आप कांस्टेंट मेडिटेशन करते हैं, रेगुलरली करते हैं, ऑन अ डेली बेसिस, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर, तो इस चीज का बहुत सिंपल स्ट्रेट अनुभव आपको होने लग जाएगा। अनुभव ये होगा कि ये जो मान्यताएं थी, ये जो मेरे अज्ञान के विषय थे, ये सब गलत थे, ये छूट जाने चाहिए। ये बिल्कुल नेचुरली इनसेट होना शुरू हो जाएगा। और उससे ये होगा कि अब जो ज्ञान के विषय हैं, जो परमात्मा की अनुभूति है, उसको प्राप्त करने की लालसा, ठीक है, उसको प्राप्त करने की जो अंदर की लगन है, वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो अपने आप पुरानी अज्ञानता छूटती जाएगी। दैट इज व्हाट द मेडिटेशन एक्चुअली अचीव्स, अगर प्रॉपर मेडिटेशन की जाए तब। ठीक, थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स, क्वेश्चंस? पीयूष, मैं भी ये सोच रही थी कि ये क्या एक डायलॉग चल रहा था इनके बीच, जहां पे ये बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसे ज्ञान प्राप्ति होगी। ये क्या डायलॉग चल रहा था, और वाज इट लाइक एन इंस्ट्रक्शन? हाउ शुड यू सी दिस, लाइक दिस इंफॉर्मेशन? देखो, इस तरह समझाया जाता है कि जो किसी भी एक ऋषि का आश्रम है, उसमें कोई एक ज्ञान प्राप्त करने आता है। अब वो जरूरी बात है कि उस ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने वाले बहुत सारे शिष्य होंगे, कई आते होंगे, कई रहते होंगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर लेते हैं कि ये एक शिष्य आया, या वो शिष्य जो है उसको डॉक्यूमेंट कर लेता है, ठीक है, और वो ये बताता है कि मुझे मेरे गुरु ने ये समझाया। तो गुरु के जो मंत्र हैं, उसका जो उच्चारण किया हुआ मंत्र है, उनको वो समझाकर इस तरह से डॉक्यूमेंट करता है। आमतौर पे ये माना जाता है, आमतौर पे, नॉट दैट इट्स अ रूल, कि जो एक खंड है, एक चैप्टर है, जैसे हमने आज 10 मंत्र कंप्लीट किए, ये नॉर्मली माना जाता है कि वो एक दिन का करिकुलम है या सिलेबस है, या ये माना जाता है कि वो एक पीरियड का कोई भी पीरियड हो सकता है, कि हम एक वीक तक इसकी बात करेंगे।
तो वो एक वीक का सिलेबस या सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद हम एक दिन हो सकता है ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो वो इस तरह इसको समझा जा सकता है। तो ये डायलॉग तो है ही, और ज्ञान दिया हुआ है जो ऋषि ने दिया है, और उसको डॉक्यूमेंट करके इस तरह से उपनिषदों में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं कोई शंका हुई होगी कि ईश्वर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, तभी इतने विस्तार में बता रहे होंगे ना। हाँ, अब देखो बात ये है कि सारे के सारे उपनिषद जो हैं वो अपना बेसिक जो है वो ईश उपनिषद से लेते हैं। ठीक है, अब परमात्मा का जो स्वरूप वगैरह ईश उपनिषद ने बताया, उसी को अंगिरा ऋषि इसमें समझा रहे हैं। अब इसमें होता यूं है कि अगर हम बृहदारण्यक और छांदोग्य वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह ये बात आती है कि क्यों इस बात को माना जाए कि ये रियल ऐसा है भी कि नहीं है, उसको क्वेश्चन भी किया जाता है। तो वो सारी बातें आती हैं, तो उनका भी जवाब वहां पर, अब जैसे प्रश्न उपनिषद तो बना ही प्रश्नों पर है, तो वो प्रश्न वगैरह आते हैं सारे। तो जब वो प्रश्न आते हैं तो उनको फिर वो ऋषि जो है उसी तरह समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इसको यूं समझो, यूं समझो, यूं समझो। नहीं समझने से क्या होगा, नहीं मानने से क्या होगा, और नहीं मानने का मतलब क्या है। See, you can always deny the realities. या You can always deny the realities. लेकिन डिनाई करने से तुम्हारे को अपने को भी कोई लाभ नहीं होगा। होगा क्या? होगा ये कि तुम्हारा अपना अभिमान बढ़ेगा, तुम्हारा अज्ञान बढ़ेगा, और उस अज्ञान के द्वारा तुम नीच की योनियों में चले जाओगे, नीचे की योनियों में चले जाओगे। अच्छा, इसी में पे बंधे मेरा रहोगे। मेरा एक और इसी पे ख्याल भी था कि जो नीच की योनियां जिनको कहते हैं हम, हमें उनमें इतना अभिमान भी नहीं है, उनमें स्वार्थ भी नहीं है, उनमें कोई लालच भी नहीं है, लोभ भी नहीं है। तो इन अ वे आई मीन दे हैव एन इजियर रूट, आई थिंक। यही है कि बस वो सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, और अपने डिसीजन से, अपने फैसले अपने से कर्म नहीं कर सकते। बट अदरवाइज उनमें उनमें कोई खामियां तो नहीं है। हम में इतनी खामियां भरी हुई हैं, and yet we have the very difficult task of overcoming those and somehow achieving moksha. वो करेक्टिव मेजर्स हैं। वो हमारे अंदर जब हमको अज्ञान और अभिमान ज्यादा होता है, लोभ ज्यादा होता है, उन करेक्टिव मेजर्स, उनकी करेक्शंस को इम्पोज करने के लिए उन योनियों में भेजा जाता है। तब Okay, so उन योनियों में जाकर ये हमारी करेक्शनल थेरेपी स्टार्ट हो जाती है कि हमको करेक्ट करना we है। become humbler after, हम ऑफ थोड़े कोर्स humble यस, हो जाते हैं। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि वो वाले जो कर्म होते हैं, उन योनियों में जाकर जो कर्म करते हैं और उनके कर्म फल होते हैं, वो भी हमारी आत्मा पर, हमारे अंतरकरण पर छाप छोड़ते हैं। ठीक है, जब वो छाप छोड़ते हैं तो पुरानी छाप जो पड़ी हुई है अभिमान की, पुरानी छाप जो पड़ी हुई है लोभ की, सब चीजों को जकड़ के रखने की, वो अपने आप आस्ते 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 ढीली होती है और नई छाप उसमें पड़नी शुरू होती है। तो ये सब करेक्टिव मेजर्स हैं जो नीचे की योनियों में जाए। या तो तुम इस तरह से ज्ञान की बात समझ जाओ जैसे कि हम समझा रहे हैं, या ऋषि मुनि समझा रहे हैं, या मंत्रों से समझा रहे हैं, या परमात्मा के ज्ञान द्वारा समझाया जा रहा है, जो वेदों का ज्ञान है उससे समझाया जा रहा है। नहीं समझोगे तो फिर उसमें जाके समझो, फिर उसमें जाके अटके रहोगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक योनियों में घूमते रहोगे, अपने आप वो निर्मलता, वो अज्ञान छूटने लग जाएगा। तो ये मतलब समझना चाहिए कि हर एक जीव आत्मा को अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त करना ही है, चाहे उसमें कई 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 सदियां लग जाएं, कई जन्म लग जाएं। नहीं, But that ये is the ultimate रेकमेंडेड है। goal. नहीं, ये रेकमेंडेड है, ये रेकमेंडेड है, ये रेकमेंडेड है। लेकिन इसमें तुम भगवान कृष्ण की बात को ध्यान में रखो कि वो बड़ी नॉटी तरीके से इस बात को कहते हैं कि अगर सबको मोक्ष मिल गया तो मेरा काम कैसे चलेगा। मुझको भी तो काम चलाना है ना, मुझको सारी सृष्टि चलानी है ना। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रलोभन भी लाके रख देता हूँ कि लालच में भी पड़ो, फिसलते जाओ, बार बार फिसलो, पाप करो, मैं तुमको दोबारा घुमाता रहूं। ये क्योंकि तो एक मुझको भी बिल्कुल जैसे कि रॉ मटेरियल चाहिए ना मुझको अपना काम चलाने के लिए। ये एक सांप सीढ़ी की गेम हो गई मतलब। हम बिल्कुल हो गई सांप सीढ़ी की गेम, वही है।
वही सांप सीढ़ी की गेम है कि हर स्टेप पर सांप लगे हुए हैं। अब उसको तुम कैसे पार करती हो नहीं करती हो ये सब पे डिपेंड करता है। ये मोक्ष की प्राप्ति का एक वो तो बताया गया है कि सब प्राणियों के लिए है, लेकिन क्योंकि नहीं होता और नहीं करते और हम अज्ञान में भटकते रहते हैं, तो बस उसीलिए ऊपर नीचे चलता रहता है, सांप सीढ़ी का गेम चलती रहती है। Wow. Wow. Very interesting. Very interesting. Manisha, I enjoyed your questions a lot, and I love the answers also. Very interesting. Yes, आंखें that's बंद how करके सुन रही हूँ बस, बहुत मजा आ रहा है. that is how it is. I हाँ जी, mean, I just find कि it is almost impossible to even conceive how to actually get there, let alone get there. You know, वो जाने का तरीका, unless कि आप बिल्कुल ही अपने आप को simplify कर लो and you begin to function like an animal, unless you actually function like an animal कि मैंने बस खाना है, खाने के बारे में अब सोचना नहीं है, अब बस ये करना है, अब इसके बारे में सोचना नहीं है, अब बस वो करना है. So you have to really, in a way, simplify your entire life कि आप सीधे उसी मार्ग पे चल रहे हो, बिना प्रलोभन के, बिना किसी मोह के, बिना किसी भटकने के. And then after you fed yourself, then you have the time to think कि अब मैं अपने आत्मा को कैसे परमात्मा से मिलाऊं. देखो इस वक्त सारी दुनिया में जो चल रहा है कोरोना, उसने एक बात तो समझा दी सबको कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी हमको जरूरत नहीं है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए हम भागते फिरते हैं सारा दिन, मगर वी रियली डोंट नीड इट. ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना. करेक्ट. तो जब ये समझ में आ गया है तो ये फिर एक तरह से हमको समझाने के लिए बताया गया है कि ये क्या, किसके पीछे भागते रहते हो सारा टाइम. Why you so involved in the worldly things that are not even needed by you? तो अगर इसकी जरूरत नहीं है और फिर भी तुम्हारा काम चल रहा है, सारी दुनिया का काम चल रहा है, ठीक है ना, तो ये प्रलोभनों से, अटैचमेंट से बचाने के लिए बताया है ना. तो ये इंडिकेशन, परमात्मा के लेसन्स जो हैं वो हर वक्त, हर समय, हर व्यवस्था में हमको मिलते रहते हैं, हर वक्त मिलते रहते हैं. अब जब ये समझ में आ रहा है तो अगला जीव, अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि जैसे ही साल 2 साल 1 साल जब भी ये खत्म हो जाएगी सारी सिचुएशन, ये नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर मोस्ट ऑफ हम क्या करेंगे, हम फिर उन्हीं चीजों में दोबारा लग जाएंगे जो हमने छोड़ी थी. प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर सारे एकदम सादा जीवन जीने लगे, सपोजिंग हम लोग 5 जोड़े कपड़े में अपना जीवन व्यतीत करें, तो इट इज ऑब्वियस कि सारे के सारे अगर सारे देश में अगर ऐसे करने लग गए तो कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी और आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा. आई मीन इफ यू ट्रांसलेट दैट टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी. एंड व्हाइल ऑफ कोर्स वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी इन व्हाटएवर वे वी कैन, वी आर आल्सो, हम भी प्रलोभनों में पड़ रहे हैं. दिस इज एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन. तो या हम बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट ना करें या फिर अपने आप को बचा के रखें. आई डोंट नो हाउ इट कैन वर्क आउट. दोनों एक्सट्रीम्स पे जाने की जरूरत नहीं है ना. बात ये है कि तब जो ये एक्सेस और वेस्ट इकोनॉमी है जो हमको कहती है कि तुमको एक की जगह 6 गाड़ियां होनी चाहिए तुम्हारे घर के सामने, कि तुम्हारे पास 1 सूट नहीं, 2 सूट नहीं होने चाहिए, 25 सूट होने चाहिए, 28-38 तरह के जूते होने चाहिए. ये जो वेस्ट इकोनॉमी है ना, ये वेस्ट इकोनॉमी दूसरी जगह इकोनोमाइज होके कॉन्सेंट्रेट करेगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी और वो वहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी जहां पर एसेंशियल की जरूरत है. हमारे सारी इस संसार में, इस अर्थ में, ऑन दिस वर्ल्ड, कितने लोग तुमको ऐसे पता है जिनको बेसिक एसेंशियल्स भी नहीं मिलते, है ना? तो कम से कम उस बेसिक एसेंशियल्स की फीड की इकोनॉमी तो चल सकती है ना, और उनकी इकोनॉमी के रीजंस भी प्रोवाइड हो सकते हैं कि हाउ टू अफोर्ड एंड व्हाट टू अफोर्ड, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन द लिमिटेड फ्यू जो कि वेस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं या एक्सेस के ऊपर सर्वाइव करते हैं. तो ये इकोनॉमी को चैलेंज नहीं होता, कभी भी नहीं होता. ये सिर्फ वो तो शो ऑफ है, वो तो सिंपल शो ऑफ, कुछ नहीं है. ये पैटर्न्स बदल जाते हैं और कुछ नहीं होता, सिर्फ पैटर्न्स बदल जाते हैं. ठीक, अब ऐसा ही हो रहा है ना, कितने सारे बिजनेसेस हैं जो परमानेंटली शट ऑफ हो रहे हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं. कितने सारे बिजनेसेस हैं, स्पेशली हमको तो ये कहते हैं कि जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं वो मिलियनर्स हो गए.
ठीक है, तो ये कितने बिजनेसेस, इकोनॉमी शिफ्ट होती रहती है ना, इकोनॉमी का फोकस शिफ्ट होता है ना, तब वो जरूरी बात है जो कल तक कपड़े बेच रहा था वो कपड़े बेचने की जगह बालू बेचने लग जाएगा। तो इकोनॉमी का फोकस ही तो शिफ्ट होता है ना, यही होता है, यही संसार का नियम है, इसी तरह चलता है। लेकिन इसमें सारे में हमने क्या करना है, हमको इसमें क्या करना है कि हमको प्रलोभनों से बचना है, हमको अभिमान से बचना है, अज्ञान से बचना है, हमको अपने लिए लेसन लेना है, ठीक है ना, यही पर्पस है सारा। I think इसको सब recognize भी करते हैं। When there is a humble person, you recognize the humble person. जब एक सादा इंसान सामने आता है महात्मा गांधी की तरह, तो उसको चाहे आप वेस्टर्न कंट्री में देख लो, कहीं भी देख लो, लोग अप्रिशिएट करते भी हैं। They actually appreciate कि एक धोती वाले लाठी वाले इंसान ने ऐसे ऐसे कहा, ये कहा। या एंजेला मर्केल जिसको देख लो, कहती है कि मैं एक ही सूट में पहनती हूँ, या एक ही मेरा ये सूट है, दोबारा पहनती हूँ, बट आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम जस्ट अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे जो हम्बल लोग रहते हैं या जो अपनी ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, उनको लोग पहचानते भी हैं और एडमायर भी करते हैं, पर फिर भी बहुत भटकते हैं। वो हम्बलनेस का जो मैसेज दे रहे हैं, अगर उस मैसेज तक आप लिमिटेड रखिए कि आपको ठीक लगता है तो ठीक लगता है, वो सब जगह सच है या अच्छा है ये नहीं है। एंजेला मर्केल किसी प्रोडक्ट को सैंक्शन करने के लिए $7 बिलियन लेती है। अब वो 7 बिलियन को एक कपड़ा दिखा के काम करती है या उसके पास पीछे 25 किस्म की प्रॉपर्टीज है जिसमें इन्वेस्ट करती है, हमको नहीं पता। नहीं, that is true, तो ये बात हम्बल की जो होती है, हम्बलनेस जो होती है, मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स उसको इसीलिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। कि जो हमसे नहीं होता, हमको लगता बहुत अच्छा कर रहा है ये, तो उस चीज को दिखावे में लाने के लिए, बिकॉज वो दिखावा समझने के लिए, उससे अच्छा है कि हम उस चीज को अपने जीवन में अपने आप पर अडॉप्ट करें जिस लिमिट तक हम कर सकते हैं। और फिर वही बात, आज हमने अगर इस लिमिट तक किया है तो कल इसकी लिमिट को थोड़ा बढ़ा लीजिए, फिर थोड़ा और बढ़ा लीजिए, तो अपने अपने जीवन के ऊपर कंसंट्रेट करिए, राइट, ठीक है ना। जब तक अपना मास्क मुंह पे नहीं लगाएंगे हम प्रोटेक्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, गांधी लगाता था कि नहीं लगाता था वो भूल जाओ। ठीक है, तो यही मैसेज है कि जब आपको अपना अज्ञान दूर करना है तो अपना अज्ञान दूर करने के लिए ही काम करिए कि मेरा अभिमान, मेरा अज्ञान, मेरी पकड़ जकड़ गांठें सब छूटनी चाहिए। करेक्ट, क्योंकि वो मैं ही कर सकता हूँ, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। नहीं, that is completely true. तो यही बात, वो तो सही बात है, यही मैसेजेस है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोई और प्रश्न वगैरह है, कोई और कमेंट्स या क्वेश्चन? हाँ जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस, वेलकम वेलकम। तो फिर अभी इसको रैप अप करें। आज अपना अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा सेफ रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए, चांसेस मत लीजिए, किसी किस्म की कोई चांस मत लीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए। और अगले हफ्ते मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, थोड़े और डीप नॉलेज के साथ, फिर मजा आएगा। तब तक के लिए सबको मेरा प्रणाम। पीयूष, one more thing, पीयूष, one more thing. I mean, we're all very very glad कि आप ये कर रहे हो. I think we should all contribute towards your Hindu Mandir Dharam. सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना चाहिए, I think. थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग तो दे ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। I agree. बिल्कुल, थैंक यू। सबको थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ये ज्ञान हम सबको मिल रहा है, वी आर ऑल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, सो वी शुड ऑल गिव अ लिटिल बिट, अपनी अपनी तरफ से सब दें, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू so much. Thank you. नमस्ते टू एवरीबॉडी, एंड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते।